जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रि में हम माता के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं और 9 कन्या खिलाकर हम इस व्रत का समापन करते हैं। तो देखिए, कुछ जगह पर अष्टमी को कन्या खिलाई जाती है, कुछ जगह पर नवमी को कन्या खिलाई जाती है। तो आप जिस दिन भी कन्या खिलाएं, अष्टमी या नवमी, एक दिन पहले ही सभी कन्या के घर आप बुलावा भेज दें कि वो सभी आपके घर आएँ। जिस दिन आप कन्या खिलाएंगे उस दिन सुबह सवेरे ही उठकर स्नान आदि कर ले। उसके बाद कन्या को आप जो भी प्रसाद खिलाना चाहते हैं, पूरी, हलवा, चना, खीर, आप सभी चीज़ बना ले। उसके बाद जैसे आप डेली माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करें और जो भी आप कन्या के लिए बनाए हैं वो माता रानी को भी यहाँ पर भोग लगा दें। इसके बाद हवन किया जाता है, तो हम यहाँ पर हवन करेंगे और जो भी माता रानी को भोग अर्पित किए हैं सभी में से थोड़ा थोड़ा हम हवन में अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रेम पूर्वक हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अब हम कन्या की पूजन करेंगे। देखिए, जब कन्या आपके घर आए तो आप उन्हें ऐसे स्वागत करें जैसे कि साक्षात माता के 9 स्वरूप चलकर आपके घर आई हों। आप उनको प्रेम पूर्वक घर के अंदर प्रवेश कराएं और उन्हें ऊंचा आसन पे आप प्रेम से उन्हें बिठाएं। और देखिए, मैं आपको एक ही कन्या को यहाँ पर पूजा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कन्या नहीं खिला रही हूँ और 9 कन्या के साथ साथ एक लड़की को भी खिलाया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक ही अभी कन्या खिला रही हूँ और मैं नवरात्रि के दिन 9 कन्या खिलाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें कन्या के चरण पखारने हैं। तो आप देखिए, थोड़ा सा गंगा जल में थोड़ा सा आप चाहें तो 2 बूंद दूध भी डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं या थोड़ा सा रंग महावर भी डाल सकते हैं। उसके बाद माता के हम यहाँ पे चरण पखारेंगे। चरण पखारने के बाद आप चरण को जो है वो कपड़े से पोंछ दें। पोंछने के बाद आप चाहें तो उन्हें पैरों में महावर लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कन्या को मैं महावर लगाई हूँ। उसके बाद कन्या को हमें पूजन करनी होती है पहले। तो यहाँ पर देखिए, आप रोरी के टीके लगा दे। उसके बाद आप इन्हें फूल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सभी कन्या को आरती उतारें। आरती उतारने के बाद ही हम सभी कन्या को भोजन ग्रहण कराएंगे। और 1 साल से 10 साल तक की कन्या को खिलाना सबसे उत्तम माना जाता है। और जब भी आप कन्या खिलाएं, एक दिन पहले ज़रूर से आप उन्हें आमंत्रित करें कि आपको मेरे घर आना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पड़ोस में अगर कन्या खाने आ गई है तो वहीं से उठा के ले आते हैं अपने घर खिलाने के लिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो कन्या खिलाने का हमें कोई पुण्य लाभ नहीं मिलता है। के बाद कन्या को क्या खिलाएं, तो कन्या को देखिए, आप घर में पूरी बनाकर, हलवा बनाकर, चना बनाकर, खीर बनाकर भी कन्या को खिला सकते हैं। आप ऐसे भोजन कन्या को कराएं जिससे कि वो खुशी खुशी पेट भर के भोजन कर सके। कुछ लोग दही जलेबी की भी खिलाते हैं, तो आप दही जलेबी भी खिला सकते हैं। लेकिन जो आप घर में शुद्ध भोजन बनाकर कन्या को खिलाते हैं और प्रेम से कन्या उसे ग्रहण करती हैं, उसका हमें दुगना फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद कन्या जब खा रही हो उस समय आप वहीं पर बैठकर कन्या से पूछ कर कन्या को भर पेट भोजन आप उन्हें कराएं। और आप उनसे पूछे भी कि उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन उनको कैसा लगा। वो जितनी ही खुशी से आपके द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करेंगी, आपको उतना ही फल मिलेगा। उसके बाद हमें सभी कन्याओं को कुछ गिफ्ट भी देना चाहिए। तो आप चाहें तो, कन्या छोटी छोटी हैं तो वो पढ़ने लिखने की एज में होती हैं, तो आप चाहें तो पढ़ने लिखने की चीज़ भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, या आप टिफ़िन बॉक्स दे सकते हैं, या आप चाहें तो आप उन्हें रबर बैंड हो, या आजकल तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट के लिए आती हैं, या हम उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें भी दे सकते हैं। जैसे आप फल दे सकते हैं या बच्चों की पसंद की कुछ खाने पीने की चीज़ें भी आप दे सकते हैं। गिफ्ट देने के बाद आप थोड़ा सा चावल लेकर आप गिफ्ट के ऊपर रखें। उसके बाद थोड़ी सी चावल आप सभी कन्या से कहें कि आपके आंचल में डाल दे। आंचल में डालने के बाद थोड़ी सी चावल लेकर सभी कन्याओं से कहें कि वो आपके घर में छिड़क दे। इससे माना जाता है कि हमारे घर में धन दान की कभी कमी नहीं होगी, माता अन्नपूर्णा का हमारे घर में हमेशा वास रहेगा।
तो इस तरह से आप अपने घर में चावल ज़रूर छिड़काएं। उसके बाद हम माता रानी को यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें माता रानी से आशीर्वाद लेनी होती है। तो सभी माता से देखिए इस तरह से आप जो है वो पैर छूकर आशीर्वाद ले और माता से कहें कि वो हमें प्रेम से आशीर्वाद दे। उसके बाद हम सभी कन्या से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हे कन्या, आप सभी फिर से मेरे घर आना। उसके बाद हम सभी कन्याओं को अपने अपने घर पहुंचा देंगे। तो इसी तरह से आपको कन्या खिलानी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से लिखिएगा। आप सभी को जय